जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। महामाई जगदम्बा भवानी, महाकाली, माँ भगवती, थावे भवानी, माँ कामाख्या की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जिस भाई के लिए भगवान राम जी रो रहे हैं, जिस भाई के लिए भगवान राम जी रो रहे हैं, लखन लाल के लिए जब वीर घातनी हुई थी, वही सहोदर भ्राता को थोड़े से अर्थ के बंटवारे के लिए वो उसको मार देता है। ये सब क्या चल रहा है? ये हमारे समाज में क्या चल रहा है? ये परिवार है? नहीं, इस प्रकार का परिवार सुखी नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। अरे भाई, तू मेरा बड़ा भाई है, पिता की तरह ले जा। अपने पिता के समान बड़ा भाई होता है। हम मेहनत करेंगे और कमा लेंगे, पैर छूकर दे देना चाहिए। या छोटा भाई है, चल बेटे की तरह है, बेटे की तरह है, जोत कोई बात नहीं। यानी थोड़ा खेत जमीन जायदाद कुछ भी अधिक ले रहा है तो जोत कोई बात नहीं। बुद्धि में क्षमता नहीं रह गई, आजकल बुद्धि में क्षमता नहीं रह गई। अगर नाम जाप अगर आप कर रहे हैं, सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये समस्या आएगी। तो कोई किसी को सुधार नहीं सकता, क्योंकि कलयुग के द्वारा बुद्धि भ्रष्ट और मलिन होती जा रही है। ये कलयुग का प्रभाव ही है कि आपके बुद्धि मलिन होती जा रही है, भ्रष्ट होती जा रही है। तो इस बातों का ध्यान रखें, हमारे युवा पीढ़ी पर अच्छे प्रभाव हो और समाज का कल्याण होना चाहिए। आजकल माता पिता थोड़ा उदासीन बच्चों से रहते हैं। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को बहुत कम समय देते हैं और बच्चे से उदासीन रहते हैं। आजकल के माता पिता थोड़ा उदासीन बच्चों से रहते हैं। पढ़ाई और पैसा दे देना ही ये माता पिता का कर्तव्य नहीं है। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, केवल यही जिम्मेवारी नहीं होना चाहिए। थोड़ा उनको समय देने की जरूरत है। अपने बच्चों को थोड़ा समय दीजिए। अगर आप समय देंगे तो ये बच्चे संस्कार आपके आदर करने के सीखेंगे। आप पैसा कमा रहे हो अपने परिवार के लिए, आप पैसा जहाँ भी, कोई बाहर में या कोई विदेश में, आप जहाँ भी पैसा कमा रहे हो अपने बाल बच्चे परिवार के लिए कमा रहे हो। ड्यूटी में कार्यरत हो, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। अगर आप नज़दीकी में हो, अपने बच्चों के पास हो, तो ड्यूटी भी करो और थोड़ा अपने बच्चों को समय देने की कोशिश करें। आपको पैसे से ज़्यादा आपकी उपस्थिति, आपके बच्चों को आपके पैसे से ज़्यादा आपकी उपस्थिति चाहिए। आपसे वो प्यार करते हैं, आपकी उसकी कमी है, उसको आपकी कमी है। इस पर ध्यान देना चाहिए प्रत्येक माता पिता को। नहीं कर सकते हैं, अगर इस तरह आप नहीं कर सकते हैं, पर हमारे भाई लोग इस बात का थोड़ा कम ध्यान देते हैं। अपनी ड्यूटी में, अपने कार्यों में, अपने मनोरंजन में इतना मगन है। आजकल के माता पिता अपने ड्यूटी में, कार्यों में, मनोरंजन में इतना मग्न हैं कि समझते हैं छोटे हैं, अपने बच्चों को छोटे समझते हैं। लेकिन ये छोटे नहीं हैं, ये कलयुग है। 10-12 वर्ष का बच्चा हर बात समझ रहा है। 10-12 साल का जो बच्चा है ना, वो हर चीज़ समझता है, हर बात को समझ रहा है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अरे यार, वो भोजन पा रहे थे, कहते हैं कि अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है। अरे यार, वो भोजन पा रहे थे और गए। वो भोजन पा रहे थे,
सुबह में हमें मिले और वो गए। ये क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है आज की पीढ़ी को। अरे यार, वो भोजन पा रहे थे और गए, अभी तो नाच रहे थे और गिरे और गए। यहां तो बस एक श्वास भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, यहां एक श्वास भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता, कुछ कहीं ले जा सकते नहीं। यहाँ की कमाई को कुछ भी कहीं आप नहीं ले जा सकते हैं, फिर भी हम समझते नहीं हैं। अरे यार, पूरा जीवन लगा दिया। लोग कहते हैं अरे यार, वह पूरा जीवन लगा के कितने धन संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति कमा ली, लेकिन फुट्टी कौड़ी नहीं ले गया, वह अचानक चला गया और हाथ में कुछ नहीं छोड़ा, सब थोड़ी शरीर भी छोड़ा, सब कुछ यहाँ छोड़ दिया, शरीर भी छोड़ दिया, सब धन दौलत यहीं पर रह गया, अब चला गया। यहाँ से ऐसे जाया जाता है, ना रिश्ता, ना नाता, ना मित्र, ना दोस्त, ना रुपया, ना पैसा, और जाना पक्का है। यहाँ से ना रिश्ता जा सकता है आपके साथ, ना नाता जा सकता है, ना मित्र जाने वाले हैं, ना दोस्त जाने वाले हैं, ना रुपया जाने वाला है आपके साथ, ना पैसा जाने वाला है, ना ही आपके साथ कुछ भी यहाँ की धन संपत्ति जाने वाली है, लेकिन आपको जाना जरूरी है, ये बात पक्की है। तो ध्यान देने वाली बात है। भगवान से कभी ये ना मांगे, हमें भगवान से, अक्सर हम जानते हैं भगवान से अपने आर्थिक चीज़ों को, जो हमारे आवश्यक चीज़ हैं उसी को मांगते हैं, लेकिन सही मायने पर अगर ध्यान देना तो भगवान को हमें क्या मांगना चाहिए, भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए, ध्यान से सुनिए। भगवान से कभी भी हमें क्या मांगना चाहिए, भगवान से कभी ये ना मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे। यानी भगवान से कभी ये न मांगे तो क्या मांगना चाहिए, ध्यान से सुने। भगवान से कभी ये ना मांगे कि हमारा दुख मिटा हो दो, भगवान से ये प्रार्थना करें कि जिसमें मेरा या हमारा मंगल हो वो विधान करो। यदि हमें दुख दो तो दुख के सहने का सामर्थ्य दो, यदि हमें विपत्ति दो तो उस विपत्ति को सहने की सामर्थ्य दो, और उस समय मैं आपको भूलूं नहीं, बस इतनी कहो। फिर आप देख लेना हर विपत्ति आनंददायक होती है यदि भगवान का स्मरण चल रहा है। भगवान के इस तरीका से आप अगर मांगेंगे तो हर विपत्ति आनंददायक में बदल जाएगी, क्योंकि वो करुणा निधान अनंत दयालु परम पिता परमात्मा है, वो भगवान अनंत करुणा निधान है। इस तरह से हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। महामाई जगदम्बा भवानी, महाकाली, माँ भगवती, थावे भवानी, माँ कामाख्या की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जिस भाई के लिए भगवान राम जी रो रहे हैं, जिस भाई के लिए भगवान राम जी रो रहे हैं, लखन लाल के लिए जब वीर घातिनी हुई थी, वही सहोदर भ्राता को थोड़े से अर्थ के बंटवारे के लिए वो उसको मार देता है। ये सब क्या चल रहा है, ये हमारे समाज में क्या चल रहा है? ये परिवार है? नहीं, इस प्रकार का परिवार सुखी नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। अरे भाई, तू मेरा बड़ा भाई है, पिता की तरह ले जा,
अपने पिता के समान बड़ा भाई होता है। हम मेहनत करेंगे और कमा लेंगे, पैर छूकर दे देना चाहिए। या छोटा भाई है, चल बेटे की तरह है, बेटे की तरह है, जोत कोई बात नहीं। यानी थोड़ा खेत जमीन जायदाद कुछ भी अधिक ले रहा है तो जोत कोई बात नहीं। बुद्धि में क्षमता नहीं रह गई, आजकल बुद्धि में क्षमता नहीं रह गई। अगर नाम जाप अगर आप कर रहे हैं, सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये समस्या आएगी। तो कोई किसी को सुधार नहीं सकता, क्योंकि कलयुग के द्वारा बुद्धि भ्रष्ट और मलिन होती जा रही है। ये कलयुग का प्रभाव ही है कि आपकी बुद्धि मलिन होती जा रही है, भ्रष्ट होती जा रही है। तो इस बातों का ध्यान रखें, हमारे युवा पीढ़ी पर अच्छे प्रभाव हो और समाज का कल्याण होना चाहिए। आजकल माता पिता थोड़ा उदासीन बच्चों से रहते हैं। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को बहुत कम समय देते हैं और बच्चे से उदासीन रहते हैं। आजकल के माता पिता थोड़ा उदासीन बच्चों से रहते हैं। पढ़ाई और पैसा दे देना ही ये माता पिता का कर्तव्य नहीं है। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, केवल यही जिम्मेवारी नहीं होना चाहिए। थोड़ा उनको समय देने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को थोड़ा समय दीजिए। अगर आप समय देंगे तो ये बच्चे संस्कार आपके आदर करने के सीखेंगे। आप पैसा कमा रहे हो अपने परिवार के लिए, आप पैसा जहाँ भी कोई बाहर में या कोई विदेश में आप जहाँ भी पैसा कमा रहे हो अपने बाल बच्चे परिवार के लिए कमा रहे हो। ड्यूटी में कार्यरत हो लेकिन थोड़ा समय दीजिए। अगर आप नज़दीकी में हो, अपने बच्चों के पास हो, तो ड्यूटी भी करो और थोड़ा अपने बच्चों को समय देने की कोशिश करें। आपको पैसे से ज़्यादा आपकी उपस्थिति, आपके बच्चों को आपके पैसे से ज़्यादा आपकी उपस्थिति चाहिए। आपसे वो प्यार करते हैं, आपकी उसकी कमी है, उसको आपकी कमी है। इस पर ध्यान देना चाहिए प्रत्येक माता पिता को। नहीं कर सकते हैं, अगर इस तरह आप नहीं कर सकते हैं, पर हमारे भाई लोग इस बात का थोड़ा कम ध्यान देते हैं। अपनी ड्यूटी में, अपने कार्यों में, अपने मनोरंजन में इतना मगन है। आजकल के माता पिता अपने ड्यूटी में, कार्यों में, मनोरंजन में इतना मग्न हैं कि समझते हैं छोटे हैं, अपने बच्चों को छोटे समझते हैं, लेकिन ये छोटे नहीं हैं। ये कलयुग है। 10-12 वर्ष का बच्चा हर बात समझ रहा है। 10-12 साल का जो बच्चा है ना, वो हर चीज़ समझता है, हर बात को समझ रहा है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अरे यार, वो भोजन पा रहे थे। कहते हैं कि अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है। अरे यार, वो भोजन पा रहे थे और गए। वो भोजन पा रहे थे, सुबह में हमें मिले और वो गए। ये क्या हो रहा है? इस पर ध्यान देने की जरूरत है आज की पीढ़ी को। अरे यार, वो भोजन पा रहे थे और गए। अभी तो नाच रहे थे और गिरे और गए। यहां तो बस एक श्वास भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। यहाँ एक श्वास भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता। कुछ कहीं ले जा सकते नहीं। यहाँ की कमाई को कुछ भी कहीं आप नहीं ले जा सकते हैं, फिर भी हम समझते नहीं हैं। अरे यार, पूरा जीवन लगा दिया। लोग कहते हैं अरे यार, वह पूरा जीवन लगा के कितने धन संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति कमा ली, लेकिन फुट्टी कौड़ी नहीं ले गया, वह अचानक चला गया और हाथ में कुछ नहीं,
छोड़ा, सब, थोड़ी शरीर भी छोड़ा, सब कुछ यहाँ छोड़ दिया, शरीर भी छोड़ दिया, सब धन दौलत यहीं पर रह गया, अब चला गया। यहाँ से ऐसे जाया जाता है, ना रिश्ता, ना नाता, ना मित्र, ना दोस्त, ना रुपया, ना पैसा, और जाना पक्का है। यहाँ से ना रिश्ता जा सकता है आपके साथ, ना नाता जा सकता है, ना मित्र जाने वाले हैं, ना दोस्त जाने वाले हैं, ना रुपया जाने वाला है आपके साथ, ना पैसा जाने वाला है, ना ही आपके साथ कुछ भी यहाँ की धन संपत्ति जाने वाली है, लेकिन आपको जाना जरूरी है, ये बात पक्की है। तो ध्यान देने वाली बात है। भगवान से कभी ये ना मांगे, हमें भगवान से, अक्सर हम जानते हैं भगवान से अपने आर्थिक चीज़ों को, जो हमारे आवश्यक चीज़ हैं उसी को मांगते हैं, लेकिन सही मायने पर अगर ध्यान देना तो भगवान को हमें क्या मांगना चाहिए, भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए, ध्यान से सुनिए। भगवान से कभी भी हमें क्या मांगना चाहिए, भगवान से कभी ये ना मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे। यानी भगवान से कभी ये न मांगे तो क्या मांगना चाहिए, ध्यान से सुने। भगवान से कभी ये ना मांगे कि हमारा दुख मिटा हो दो, भगवान से ये प्रार्थना करें कि जिसमें मेरा या हमारा मंगल हो वो विधान करो। यदि हमें दुख दो तो दुख के सहने का सामर्थ्य दो, यदि हमें विपत्ति दो तो उस विपत्ति को सहने की सामर्थ्य दो, और उस समय मैं आपको भूलूं नहीं, बस इतनी कहो। फिर आप देख लेना, हर विपत्ति आनंददायक होती है यदि भगवान का स्मरण चल रहा है। भगवान के इस तरीका से आप अगर मांगेंगे तो हर विपत्ति आनंददायक में बदल जाएगी, क्योंकि वो करुणा निधान अनंत दयालु परम पिता परमात्मा है, वो भगवान अनंत करुणा निधान है। इस तरह से हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।